हेलो डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे राइट टू बी इन्फॉर्म्ड के बारे में। ये एक कंज्यूमर राइट है जो इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है एंड जो इंडियंस को मिलता है एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन। द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड टू द कंज्यूमर्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो ये 2019 का जो एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जो एक लॉ है हमारी कंट्री में अनएक्टेड है, उसके बेसिस पर ये एक कंज्यूमर राइट है जिसको हम राइट टू बी इन्फॉर्म्ड के नाम से जानते हैं। एंड ये राइट हमें हेल्प करता है इंफॉर्मेशन गैदर करने में एंड इंफॉर्मेशन को पाने में। इट ensures that the consumers have access to accurate, complete and truthful information about products and services। तो जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास सही इंफॉर्मेशन हो, एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो और ट्रूथफुल हो उन प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग और उन सर्विसेज के रिगार्डिंग। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कौन करेगा? तो ये इंफॉर्मेशन बायर्स को हमेशा सेलर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो उन्हें बताएं, समझाएं एंड उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन पुट फॉरवर्ड करें। डेफिनेशन है हमारे पास ऑफ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। इट मीन्स दैट consumers have the right to get correct and complete information about the products or services। तो जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वो खरीदने गए हैं या जिनके लिए वो अपना बाइंग डिसीजन ले रहे हैं, उसके बारे में उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। इट्स क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस। तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, क्वांटिटी कितनी होगी, पोटेंसी कितनी है, प्योरिटी कितनी है, स्टैंडर्ड कितनी है एंड प्राइस कितना है, ये सारी चीज़ों को जानकर ही उसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है। सो दे कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। तो उसी के हिसाब से उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद, उस इंफॉर्मेशन को समझ लेने के बाद, प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने के बाद वो अपना डिसीजन ले सकते हैं कि उन्हें वो प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, वो सर्विसेज खरीदनी है, कंज्यूम करना है या नहीं करना। फिर आता है हमारे पास व्हाई दिस राइट इज इम्पोर्टेंट। अब ये राइट इतना ज़रूरी क्यों होता है? तो प्रिवेंट्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उससे भी प्रिवेंट करता है, उसके साथ साथ जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स है वो भी प्रिवेंट की जाती है। क्यों? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो सही तरीके से सही कंज्यूमर्स तक पहुंचाना जरूरी है, अनिवार्य है। प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी बिटवीन कंज्यूमर्स एंड सेलर्स। तो ये जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन चैनल है जहां पर सही इंफॉर्मेशन सही कंज्यूमर्स को दी जा रही है, वो जो गैप होता है कंज्यूमर्स और सेलर्स के बीच में, वो फुलफिल करता है एंड सही तरीके से उनका रिलेशनशिप बिल्डअप करता है। एम्पावर्स कंज्यूमर्स टू कंपेयर प्रोडक्ट्स। तो कंज्यूमर्स को एम्पावर करता है कि वो प्रोडक्ट्स का सही कंपैरिजन कर सकें एंड वो कंपैरिजन के बेसिस पर अपने लिए सही प्रोडक्ट, सही डिमांड, नीड एंड वांट्स के हिसाब से कंप्लीट कर सकें। एंश्योर सेफ्टी बाय नोइंग इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स। तो उस प्रोडक्ट के क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, क्या कंपोनेंट्स होंगे, ये सारी चीज़ें जानने के बाद ही वो इंश्योर करता है कि ये उस कंज्यूमर के लिए सेफ हो एंड सेफ होने के साथ साथ उस कंज्यूमर की सारी इमीडिएट नीड्स एंड वांट्स को कंप्लीट करते हो। की एरियाज वेयर दिस राइट अप्लाइज। फूड आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी डेट, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। तो फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन पर उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी, उनके इंग्रेडिएंट्स, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट्स, ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेडिसिन कंपोजिशन, डोसेज, साइड इफेक्ट। तो उन मेडिसिन का क्या कंपोजिशन है, क्या चीज़ें उसमें यूटिलाइज हुई हैं, क्या डोसेजेस देने चाहिए, उसके साथ साथ उनके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन भी उस पर मेंशन होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, वारंटी, स्पेसिफिकेशंस, एनर्जी कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकल प्रोडक्ट्स पर भी मेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कंज्यूमर को पता चल सके कि ये प्रोडक्ट उनके लिए सही चॉइस होगी या नहीं। ई कॉमर्स, प्रोडक्ट डिटेल्स, सेलर इन्फॉर्मेशन एंड रिटर्न पॉलिसीज। तो ई कॉमर्स पर भी जो प्रोडक्ट्स लिस्ट होती हैं, जो सर्विसेज लिस्ट होती हैं, उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उसके साथ साथ उनके सेलर्स का इन्फॉर्मेशन और रिटर्न पॉलिसीज, ये भी सारी चीज़ें सही तरीके से मेंशन हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे हम। अ कंज्यूमर बाइज पैकेज्ड फूड, द लेबल मस्ट मेंशन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, कि उस फूड का मैन्युफैक्चरिंग कब किया गया है, पैकेजिंग कब की है एंड उसके साथ साथ उसकी एक्सपायरी डेट कब की होगी। न्यूट्रिशनल वैल्यू, क्या-क्या है उसमें, कार्ब्स कितने हैं, प्रोटीन्स कितने हैं, फैट्स कितने हैं, शुगर कितना है और भी सारी चीज़ें उसमें प्रॉपर तरीके से स्पेसिफाइड अमाउंट में लिखी जानी चाहिए। प्राइस एंड वेट, उसका वेट कितना है, नेट वेट कितना है एंड उसका प्राइसिंग कितना है, ये सारी चीज़ें भी उस पर होनी बहुत ज़रूरी है। इफ नॉट प्रोवाइडेड इट वायलेट्स द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। तो अगर ये सारी चीज़ें उस पर मेंशन नहीं है, तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड को वायलेट किया जा रहा है
जिसके खिलाफ कंज्यूमर्स प्रोटेस्ट कर सकते हैं या कंप्लेंट्स कर सकते हैं एंड उनसे प्रॉपर तरीके से हर चीज़ की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल 2 है हमारे पास, बाइंग मेडिसिन कंज्यूमर मस्ट बी टोल्ड अबाउट पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स। तो कंज्यूमर्स को ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस मेडिसिन की ओवर कंजम्पशन से या डोसेज से ज़्यादा कंजम्पशन से क्या पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मिसिंग सच इन्फॉर्मेशन कैन रिस्क हेल्थ। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं मेंशन्ड है या नहीं बताई जा रही है तो ये हेल्थ हज़ार्ड्स कॉज़ कर सकती हैं, लोगों को दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। इनकम्प्लीट लेबलिंग इज इक्वल टू वायलेशन ऑफ द राइट। तो अगर लेबलिंग सही तरीके से नहीं है या लेबल पे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है तो ये भी एक वायलेशन होगा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का। नेक्स्ट कम्स हाउ बिजनेसेस मस्ट कंप्लाई इट। क्लियर एंड रीडेबल लेबलिंग्स होनी चाहिए, लेबल्स प्रॉपर होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए एंड हर किसी के लिए रीडेबल फॉर्म में लिखा होना चाहिए। नो फॉल्स और मिसलीडिंग एड्स। तो जो भी प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं, सर्विसेज आप बेच रहे हैं, उसके फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स ना करें, उसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स भी आप उसमें बताएं एंड पोटेंशियली वो कितना बेनिफिशियल हो सकता है वो सारी चीज़ें भी सही तरीके से बताएं। डिस्क्लोजिंग ऑल प्रोडक्ट सर्विसेज टर्म्स। तो जो भी प्रोडक्ट और सर्विस टर्म्स हैं उसको सही तरीके से डिस्क्लोज करें, बताएं एंड उसे अनिवार्य करें ताकि लोग उसे समझ सकें कंपल्शन बेसिस पर एंड उसके बाद ही उसका कंजम्पशन कर सकें। प्रोवाइडिंग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर कंप्लेंट्स। तो अगर किसी भी कंज्यूमर का कोई भी कंप्लेंट है तो उसके लिए भी प्रॉपर कंज्यूमर चैनल्स जो आपने या आपके ब्रांड ने बनाए हैं वो आप उस पर मेंशन करें ताकि कंज्यूमर आप तक रीच कर सके, अपनी कंप्लेंट्स एड्रेस कर सके एंड उससे सही तरीके से आप एड्रेस कर पाएँ। हाउ कंज्यूमर्स कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, ऑलवेज रीड लेबल्स एंड टर्म्स बिफोर बाइंग द प्रोडक्ट और सर्विस। तो जो भी लेबल्स एंड टर्म्स उस पे हैं वो सारी चीज़ों को सही तरीके से प्रॉपर तरीके से पढ़ें, समझें एंड उसके बाद ही उनका बाइंग डिसीजन लें। आस्क क्वेश्चंस टू सेलर इफ इंफॉर्मेशन इज अनक्लियर। अगर इंफॉर्मेशन आपको अनक्लियर लग रही है तो आप सेलर से क्वेश्चन कर सकते हैं एंड सेलर्स आपको सही इंफॉर्मेशन दे, ये बहुत ज़्यादा कंपल्शन हो जाता है। रिपोर्ट मिसलीडिंग एड्स और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर हेल्पलाइन। तो अगर कोई एडवर्टाइजमेंट्स है जो मिसलीड कर रही हैं, जो सिर्फ सेल्स के ऊपर सेंट्रिक हैं या कोई लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है जो उस प्रोडक्ट या सर्विस पर बिल्कुल भी मेंशन नहीं है तो आप कंज्यूमर हेल्पलाइन पर भी रजिस्टर कर सकते हैं अपनी कंप्लेन को। लीगल प्रोविजंस एंड सपोर्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर ये लीगली आप चेक कर सकते हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड मेजर्ड है, वहाँ पर मेंशन्ड है जिसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स आप चेक कर सकते हैं अगर उस पर इस चीज़ की सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है तो वो मेंशन्ड है या नहीं। एफएसएसएआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फूड प्रोडक्ट्स के लिए बेसिकली उस पे एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर एंड लाइसेंसेस उस प्रोडक्ट के हैं कि नहीं ये आप देख सकते हैं। सीडीआरसी कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो अगर कंज्यूमर्स को कोई भी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है तो उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए आप इन तक रीच कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं आपके इश्यूज को रिजॉल्व करने में। कंक्लूजन, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर्स फ्रॉम फ्रॉड, रिस्क एंड पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो जो भी पोटेंशियल फ्रॉड है, रिस्क है, पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, ये राइट टू बी इन्फॉर्म्ड आपको हेल्प करता है वो आप तक ना पहुंच सके, वो नुकसान आपका ना हो। एवरी कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर एंड एक्सरसाइज दिस राइट व्हाइल मेकिंग परचेजेस। तो हर कंज्यूमर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन पढ़ना है, समझना है और उसके ही बेसिस पर अपना बाइंग डिसीजन लेना है। एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर इज एन एम्पावर्ड कंज्यूमर। तो जो इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर होगा, जिसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी, वही कंज्यूमर एक एम्पावर्ड कंज्यूमर कहलाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ऐसे कई राइट्स इस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं और उसके बारे में कंप्लीटली समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। अगर आपके कोई भी कंसर्न डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उन्हें रिजॉल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।